हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। सो दिस चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। सो गाइज, आज के समय में आप जानते हैं कि करंट अफेयर हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने चाहिए। ठीक है, तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं सबको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बाल श्रमिक। तो ये प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका क्या मेन एम और क्या पर्पज है, ये वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है, मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और अगर इस समय कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी अपकमिंग वीडियोस होते हैं उनकी बिगिनिंग में ही आपका लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिससे आप अपना नोटिफिकेशन सेट कर पाएंगे, रिमाइंडर सेट कर पाएंगे और सभी वीडियोस को देख सकेंगे। दूसरे जितने भी लेक्चर्स हैं सबकी पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप पर मिल जाएगी गाइज। ठीक है, सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज करंट अफेयर्स इन 10। एंड गाइज, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, ठीक है, तो इसका प्लान किसके अकॉर्डिंग जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का। सो यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। ठीक है, 10% ऑफ पाने के लिए ये रेफरल कोड मत यूज करना भूलिएगा। तो मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम का नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना, जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने लॉन्च की है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और ये प्रोग्राम उन चाइल्ड लेबर्स के लिए है, उन मजदूर लड़कों के लिए है, ठीक है, जो कि 8 से 18 साल के हैं। अब स्कीम का मेन एम क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के लेबर मिनिस्टर की बात करने जाएं तो वो है इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य। तो जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया तो उस समय लेबर जो मिनिस्टर थे स्वामी प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया है 12 जून को। आप जानते हैं कि 12 जून ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड एंड लेबर। तो हम लोग इस प्रयास करते हैं कि जो चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम है वह जितना रोका जा सके उतना बेटर है। क्योंकि अगर चाइल्ड लेबर रिपोर्ट की देखा जाए, आपने एक सुना होगा बॉडी का नाम जिसका नाम है CRY। उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में जो चाइल्ड लेबर है कानूनी तो बैन है। ठीक है, आर्टिकल 24 कहता है चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। तो कोई भी 14 साल से कम का उम्र का लड़का फैक्ट्रीज में, माइनिंग इंडस्ट्रीज में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में काम करना अलाउड नहीं है। यानी कि जो चाइल्ड लेबर है वो प्रोहिबिटेड है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो चाइल्ड लेबर अभी भी कई जगह पर चल रहा है। और जो सबसे टॉप पोजीशन पर है वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है चाइल्ड लेबर के मामले में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर का इशू है। तो अब उस चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए सरकार चाहती है कि इन बच्चों को प्रॉपर शिक्षा और प्रॉपर स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके। सो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून 2020, बाल श्रमिक विद्या योजना प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द यूपी CM योगी आदित्यनाथ साहब विद द चाइल्ड लेबर विद द लेबर मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य। ठीक है, अब इस योजना का मेन एम क्या है उसको जरा समझ लीजिएगा। तो इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है उन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना जो कि अनाथ है। ठीक है, या फिर उन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है, जो कि लेबर्स के बच्चे हैं या फिर किसी लेबर फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको बेटर शिक्षा और बेटर स्वास्थ्य प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम के साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी उस पर बात करते हैं। तो इसके तहत एक आर्थिक मदद की जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये जो कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे उनको 1000 रुपये का आर्थिक मदद देगी। ये लड़कों कैटेगरी में है।
गर्ल्स की कैटेगरी में देखा जाए तो ये 1200 रुपये पर महीने का आर्थिक मदद है, ठीक है। और अगर ये बच्चे 8th 9th और 10th इनकी एग्जाम पास कर जाते हैं तो इनको जो ईयरली दिया जाएगा वो 6000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मंथली इंसेंटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, 1000 का लड़कों को, 1200 का लड़कियों को, ठीक है। और अगर यही बच्चे 8th क्लास को, 9th क्लास को, 10th क्लास को पास कर लेते हैं तो इनको ईयरली 6000 रुपये भी दिया जाएगा। अब इसके तहत कौन कौन से लोग लाभार्थी होंगे, बेनिफिशरीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो लोग इसमें इंक्लूड किए जाएंगे जो कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, यानी कि जो ऑर्फन है, अनाथ है, ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स है तो वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स है तो उनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन किसान है जो, ठीक है, भूमिहीन जो लोग हैं, जो उन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। या ऐसे लोग जिनको कोई मतलब बहुत गंभीर बीमारी है, तो जो मेन बेनिफिशरीज है उसमें वो लोग काउंट होंगे, वो बच्चे काउंट होंगे जिनके माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता हैं बट हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है। माता पिता हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, माता पिता हैं तो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो उन लोगों को इसके अंदर लाभार्थी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और लाभार्थियों के लिए क्या क्या फैसिलिटी है ऊपर मेंशन की गई है कि पर मंथ दिया जाएगा 1000 रुपये बॉयज़ कैटेगरी में, और गर्ल्स कैटेगरी में दिया जाएगा 1200 रुपये। और अगर यही बच्चे 8वीं 9वीं और 10वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं तो इनको ईयरली कितना दिया जाएगा, 6000 रुपये। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट फेज में किन किन लोगों को बेनिफिट के अंदर रखा गया है, तो ये जो पहला फेज है, इसका पहला चरण है, उसके तहत लगभग 2000 बच्चों को इसमें सिलेक्टेड किया गया है विभिन्न अलग अलग 57 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और ये सभी बच्चे इन बेनिफिट से, इंसेंटिव से, ठीक है, इनको फायदा पहुंचाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत से अटल रेसिडेंशियल स्कूल भी बनाए गए हैं, आपने देखा होगा, नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा, जो फुली रेसिडेंशियल स्कूल थे, मतलब बच्चों को वहीं पढ़ना होता था, वहीं रहना भी होता था, तो वहाँ पर एजुकेशन और स्टे दोनों की फैसिलिटी थी। इसी तरीके से अब अटल रेसिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं जिनको बेनिफिशरीज में रखा गया है, उनको ये फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, आर्थिक मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में इनको इन्हीं स्कूलों में भी रखा जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड जो वर्कर के बच्चों हैं, इनको 18 ऐसे अटल रेसिडेंशियल स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है जहां पर इनको रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इनको वहां पर कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो अनाउंसमेंट किया गया यूपी के सीएम के द्वारा, ठीक है, सिमिलर टू नवोदय विद्यालय, तो जिस तरीके से नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है उसी तरीके से अटल रेसिडेंशियल स्कूल है, लेकिन इन लोगों में, इन स्कूल्स में मोस्टली उन लोगों को, उन बच्चों को रहने की फैसिलिटी दी जाती है जो इकोनॉमिकली वीकर है, या फिर अगर हम बात करने जाएं तो जो SC या STs कैटेगरी में आते हैं। चलिए, अब इसके अलावा किस तरीके से इनका आइडेंटिफिकेशन होगा इसको जरा समझ लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए क्या होगा, ठीक है, कि ये जो डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, जिसके लिए अभी हमने मिनिस्टर का नाम पढ़ा था, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करेंगे, ठीक है। और इसमें जो बच्चों को लिया जाएगा उसके लिए कुछ डाटा भी यूज किया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 वाला। तो इस सेंसस की मदद से, ठीक है, उन किसानों को या उन परिवारों को इसमें काउंट किया जाएगा जिनके पास जमीन नहीं है। समझ में आ गया। और दूसरा, आइडेंटिफिकेशन का जो पूरा काम है वो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर में होगा। बाकी आप यूपी के बारे में जानते हैं कि सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ साहब है, कैपिटल लखनऊ है, और वहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम था बाल श्रम की आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे देश में जो बाल श्रम है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सरकार चाहती है कि हर एक बच्चा पढ़े लिखे और अच्छे जो भविष्य को निर्माण करे, ठीक है। तो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लस का तो ये मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।